जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का था? तो इनमें से कौन सा कारण जो है 1857 के विद्रोह का था वो अपने को बताना है। तो एनफील्ड राइफलों का प्रयोग सही है। भारतीय व अंग्रेजी सैनिकों में भेदभाव, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध करने के लिए कहना, ये भी सही है। 1854 ईस्वी के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त करना, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सभी अपने सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए अपना सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो परिणाम क्या था वो बताना है। तो इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, सही है। कंपनी के शासन के स्थान पर महारानी का शासन और भारत को महारानी की रैयत घोषित किया, ये भी सही है। भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाना, ये भी सही है। तो सभी जो है इसमें सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह का नाम दिया? तो सैनिक विद्रोह का नाम दिया था दोस्तों सर जॉन लॉरेंस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल होते हैं तो हमें कल ही हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो कहा था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नांकित से की जाती थी। तो उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाबी, इनसे जो है भर्ती की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब जो गलत है वो बताना है। तो देखिए 1857 के ऊपर लिखी गई पुस्तकें और एक तरफ जो है उनके लेखक दे गए। तो 1857 ये एस.एन. सेन की पुस्तक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सावरकर की है। इंडियन म्यूनिटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जी.बी. मॉलेसन की है। और द सिपाही म्यूटिनी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, J.W. केयूज दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो सरकारी इतिहास है दोस्तों 1857, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई वह थी, तो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी कि भारतीय राज्यों को यथास्थिति बनाए रखा, देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और हड़प नीति को समाप्त करना, ये सभी नीतियाँ जो है अपनाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के कारणों के बारे में पुस्तक लिखी थी? तो वो भारतीय दोस्तों थे सैयद अहमद खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से वह कौन सा है? जो नहीं माना वो थे दोस्तों R.C. मजूमदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रुहेलखंड में जो है दोस्तों खान बहादुर खान ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, सूचियों को अपने को मिलाना है। तो देखिए अब इनमें अगर अपन देखें तो लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, सही है। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटका दिए गए थे। नाना साहब नेपाल भगा दिए गए थे और बहादुर शाह जो है रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका है कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध है? तो ये R.C. मजूमदार जो है इन्होंने कहा था। किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? तो ये कथन जो था दोस्तों सुरेंद्रनाथ सेन का। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर के अंदर जो है कुंवर सिंह जो थे बिहार के, इन्होंने नेतृत्व किया था। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी वह था, तो वो थे दोस्तों डिज़रेली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो है दोस्तों राज्यों को विजित करना छोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 के विद्रोह की असफलता का कारण था? तो इसकी असफलता का विद्रोह का कारण था कि एक तो सैनिकों का जो है नेतृत्व नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण परिवर्तन था? तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था दोस्तों कि कंपनी के शासन का अंत हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। मंगल पांडे एक सिपाही था, तो ये जो है 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सिपाही थे मंगल पांडे। बिहार के जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो इन्होंने जो है दोस्तों अप्रैल 1858 ईस्वी को अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है? तो सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है दोस्तों अवध को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? अब इनमें से अपने को देखना है कि पहली घटना कौन सी थी। तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व, ये तो बाद में हुआ था। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, यही पहले हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों दामोदर सावरकर ने।
कौन सा 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो इनमें अगर देखा जाए तो यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था, गलत है। ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम में राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी थी? ये दी थी दोस्तों अशोक मेहता ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक थे दोस्तों बहादुर शाह सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को मिलाना है, एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ जो है पुस्तक है। तो जॉन विलियम केई, इनकी पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार इन इंडिया। जे.बी. मॉलेसन, इंडियन म्यूनिटीज इन 1857। एडवर्ड जे थॉम्सन, द अंडरसाइड ऑफ द मेडल। और जॉर्ज मैकमून, इन्होंने द इंडियन म्यूनिटीज इन पर्सपेक्टिव पुस्तक लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? अब इनमें से देखा जाए तो अशफाक उल्लाह खान जो है ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे, लेकिन 1857 से संबंधित नहीं थे। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण था, तो इसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो कुशल नेतृत्व का अभाव, आधुनिकतम हथियारों की कमी, नीति से पूर्व आरंभ होना, ये सभी जो है सही हो जाएंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसानों के भाग लेने का प्रमुख कारण क्या था? तो किसानों के भाग लेने का प्रमुख कारण ये था कि असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग थी, सही है। राजस्व नीति से कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन भागों का भी विनाश कर दिया, ये भी सही है। नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, तो ये भी सही है। तो सभी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष माना? तो ये माना दोस्तों टी.आर. होम्स ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो ये बने थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? तो विद्रोह का कारण तो प्रथम अफगान युद्ध जो दे रखा है इसमें वो नहीं था। निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सैनिक बगावत मानते हैं? तो सैनिक बगावत मानते हैं दोस्तों जॉन W.K. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत जागीरदारों ने 1857 ईस्वी में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? तो वो थे दोस्तों आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। फिर 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकादारों की नई भूमिका क्या थी? तो इनकी जो है नई भूमिका थी कि वो अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था? तो हड़प सिद्धांत का प्रयोग किया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, मुंडा बिरसा थे, संताल कानू, अहोम, गोमदर कुंवर और नायक ताना भगत, ये जो है अपना गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और एक दूसरे को जो है कारण बताया है। तो देखिए वक्तव्य है 1857 की क्रांति असफल रही, सही है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों, राजाओं व भूमि स्वामियों ने नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सका, ये भी सही है। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है दोस्तों दो सूचियाँ दे रखी है, इनको जो अपने को मिलाना है। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन, R.C. मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सही है। फिर S.B. चौधरी सिविल रिबेलियन इन इंडिया म्यूटिनी, सही है। और S.K. सेन 1857 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, तो वो जो है अधिकारी थे दोस्तों मेजर बर्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 को मेरठ ने कौन सा अफसर कमांडर कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो उस समय मेरठ में जो है दोस्तों जनरल ह्यूइट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा था? तो महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा था कि कंपनी से क्राउन की शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी, तो ये लिखा था दोस्तों लाला लाजपत राय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो महाराणा की नीति अंग्रेजों का सहयोग करने की रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है क्या रहा था? तो ये रहा था कि कंपनी से क्राउन का शक्ति का जो है स्थानांतरण हो गया था, ये ऑप्शन रिपीट हो गया। 18 विद्रोह में 1959 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? तो ये जो है मानी जा सकती है दोस्तों ताजा टोपे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण यहाँ पे जो है दे रखे हैं। तो देखिए, किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था, सही है। अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था, ये भी जो है
सही हो गया, दोनों सही, लेकिन कारण नहीं है तो इसमें अब अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी, तो नसीराबाद में जो रेजिमेंट थी वो थी दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1858 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? तो ये घेराबंदी की थी दोस्तों ह्यूरोज ने, जनरल ह्यूरोज। निम्न में से किसने 1857 की घटनाओं को सिपाही विद्रोह नहीं माना? तो वो थे दोस्तों वीडी सावरकर। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।